मुझे तो रोना आ रहा है। मेरे एक्स ने मेरा बहुत बुरा चाहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मतलब उसने इतनी शिद्दत से मेरा बुरा चाहा है, वर्चुअली नजर लग गई। क्या मेरे साथ कर्म हो रहा है? मेरे लिए कोई हाथ क्यों नहीं काटता? Hey guys, this is me Sumi. If you have come here for the first time, then welcome to my channel. And as you have read by the title, it is पता नहीं क्या ही व्लॉग। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इस व्लॉग का टाइटल क्या होगा। तो मेरी 12th हो चुकी है ख़त्म। 12th ख़त्म मतलब स्कूल लाइफ ख़त्म, और स्कूल लाइफ ख़त्म मतलब खुशियाँ ख़त्म। नहीं, खुशियाँ तो ख़त्म नहीं हुई है। खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा कि 12th के बाद मेरी लाइफ कैसे चल रही है वो मैं इस व्लॉग में शेयर करना। मेरा रूटीन क्या है वो मैं आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सबने मुझसे कहा था कि 12th के बाद लाइफ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, कुछ चिंता नहीं, कुछ नहीं। पर मैं चिंता करे बिना कैसे रह लूँ। चिंता करना तो मेरे लाइफ का मेन मोटो है ना। ओवरथिंक करे बिना तो जिंदगी नहीं लगती। और 12th खत्म होने के बाद तो मेरी ओवरथिंकिंग उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? लाइक इतनी कन्फ्यूजन तो मुझे अपने लव लाइफ में भी नहीं हुई थी। सच बताऊँ तो इससे ज़्यादा ही थी, और इससे ज़्यादा ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। बट वो सब छोड़, बैक टू द टॉपिक। कभी मैं अपने पापा को बोल रही हूँ कि मुझे BCA करना है, दूसरे दिन आके कह रही हूँ कि मुझे BBA करना है, बचा क्या है? तीसरे दिन आके कह रही हूँ कि मुझे BA करना है। कौन है ये लोग? और अब फाइनली मेरी रेलगाड़ी BCom पे आके अटकी है। कहाँ से आते हैं? अब अगर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया तो मेरे घर वाले मुझे डायरेक्टली मेरे घर से निकाल देने वाले। नहीं, घर से नहीं निकालेंगे, बस मुझे आग में जला देंगे। तो आजकल मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले जब मर्जी तब मैं उठती हूँ। अच्छा, 9 बजे तक का तो उठ ही जाती हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और मैंने चूज़ किया है, बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लिया कि मैं BCom करूँगी। कुछ भी तो उसके लिए मुझे अकाउंट्स, बिजनेस, इन सब की क्लासेस करनी होती है, तो मैं वो करती हूँ। फिर उसके बाद मैं डेली आजकल ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, वो करती हूँ। एंड देन मैं आजकल ट्यूशन पढ़ाने भी जा रही हूँ, और फिर मैं सोचूँ कि मैं गिटार बजाना भी सीखूँगी। तो लिटरली मेरी लाइफ जो है पूरी बिखरी पड़ी हुई है, जस्ट लाइक माई क्लोथ्स। तो आज का सबसे पहला एजेंडा है कि हमें अपने कपड़े जो कि बिखरे पड़े हुए हैं उसको हमें समेटना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो मैं समेट नहीं पा रही हूँ। बढ़िया था गुरु। तो कम से कम कपड़े ही समेट लूँ, इतने सारे खरीद के जो रखे हैं। सबसे पहले मैं करूँगी अपना पेट पूजा, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। और मेरे घर वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझे एटलीस्ट खाने को देते हैं। मेरे जैसी औलाद हो ना तो लोग खाने को भी ना दे। नहीं यार, उतनी बुरी औलाद नहीं हूँ मैं। हूँ क्या? नहीं, अच्छी औलाद हूँ मैं। वैसे ये हालत दिखाने वाली है नहीं, पर मैं इतनी बेशर्म हूँ कि ये भी मैं अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे कपड़ों का भंडार जो कि मुझे अभी समेटना है। लाइक सीरियसली आपको इधर सारे के सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैं एक अपना पूरा दुकान खोल सकती हूँ इतने कपड़े लेकर। अपने सारे पैसे अपने कपड़ों पे उड़ा के मैं कहती हूँ कि आखिर मेरे सारे पैसे जा कर रहे हैं। लाइक ब्रो, तेरे सामने ही है सारे पैसे, सेव कर, थोड़ा सेव कर। बात तो सही है। मैं अपने कपड़े समेटने जा रही थी और वैसे लाइट चली गई। क्या करूं मैं जीवन में? आखिर मैं करूं क्या मेरे साथ कर्म हो रहा है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मेरे सारे आशिक जिनको मैं इतना इग्नोर मारती हूँ, और मेरे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो इकलौता मेरा एक्स है, चल झूठा। मतलब उसने इतनी शिद्दत से मेरा बुरा चाहा है कि बुरा खत्म ही नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो भाई मैं बाल अपने बांधूंगी। इतना पसीना डूब चुकी हूँ मैं पूरा, क्या ही कर सकते हैं। अब कपड़े ऐसे मुझे तय करने पड़ेंगे, पसीने में लोटपोट हो गए। गाइस अब 5 बज चुके हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आजकल मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, तो वही मैं जा रही हूँ वॉक करके। फिर उसके बाद हम लोग मे बी बाहर जाएंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर का खाए बिना मेरा दिन कहाँ सेट होता है। और अभी मैं पसीने में डूब रखी हूँ। पर चलो, और एक मेरा पार्सल भी आया, तो मैंने कहा मैं रास्ते में पार्सल भी ले लेती हूँ। पार्सल लेके मुझे घूमना पड़ेगा। गाइस आज मैं पार्सल लेने गई, और
वो पार्सल वाले भैया लिटरली मेरे ऊपर लाइन मार रहे थे। लाइक मैं नाइटी नुइटी पहन के पार्सल लेने जाती हूँ अपनी एकदम बुरी हालत में, और वो ऐसे में मेरे ऊपर लाइन मार। क्या देखा उन लोगों, नाइटी में देख के प्यार हो गया। गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो मैंने मोमोज ले लिया। मस्त हवा चल रही है वैसे बाहर। तो रुको जरा, सबर करो। गाइस मुझे तो रोना आ रहा है। मैंने कहा ना मेरे एक्स ने मेरा बहुत बुरा चाहा है, तो मेरे साथ बुरा ही बुरा हुए जा रहा है। मैंने अभी मोमोज के बारे में बोला आप लोगों को, और पता नहीं वर्चुअली नज़र लग गई। 6 कुत्ते मेरे सामने से आए और मेरे पे भौंकने लग गए और मैंने मोमोज उनको दे दिए। बहन डर गई। पैसे तो बर्बाद, और ऊपर से मुझे इतनी जो भूख लग रही है। अब मैं क्या खाऊं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बहुत दुख हो रहा है। तो मुझे पैसे तो चलो गए, कोई बात नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ऐसा जाता है देखो मेरा दिन। लाइक सीरियसली वो कुत्ते मेरे सामने आए एकदम दौड़ के और मैंने फेंक मारा मोमोज। क्या बताओ किसकी गलती है? अपना पार्सल जिसमें कि मेरे 2 टॉप थे वो भी मैं देकर आई हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। टॉप तो महंगे थे ब्रो। मेरी किस्मत भाई बहुत ही बुरी लग रही है, चल रही है। मोमोज तो चलो मैं दोबारा ले लूँगी, पार्सल का क्या। अब मैं दोबारा जाती हूँ, मैं तो बहुत फटू है, पता नहीं क्या। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। लकीली मुझे मेरे दोनों टॉप मिल गए हैं। भाई भगवान उन अंकल का बहुत ज़्यादा भला करे। थैंक्स, लव यू। एक कुत्ता ऐसे पड़ा हुआ था, आई थिंक मैंने वीडियो बनाई है, उसके सामने मेरे 2 टॉप पड़े हुए बिखरे हुए, और मैं अंधी चोदी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, टॉप है क्या। तो इसलिए मैंने वीडियो मोड ऑन किया ताकि मैं देखूं। तो मैं उधर खड़ी हुई बहुत देर तक। मैं कुत्तों के सामने तो भाई नहीं जा सकती, एकदम उसके पास था। फिर उसके बाद एक अंकल गए, मैंने अंकल को बोला कि अंकल ओ ये कुत्ते के सामने मेरा पार्सल पड़ा है, प्लीज़ मेरे को ले दो। और अंकल ने हेल्प कर दी मेरी। बाल बच गया रे देवा। भाई वो एक बार जो मेरे पापा को कुत्ते ने काट लिया, और फिर मेरे पीछे जो वो कुत्ता पड़ा, मेरे को कुत्तों से इतना डर लगता मुझे कुत्तों से। मैं एक बात तो समझ चुकी हूँ कि उन कुत्तों के साम्राज्य में मैं नहीं रह सकती भाई। मेरी बहुत फटती है अब, पहले नहीं फटती थी। अभी कुछ दिन पहले भी एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, पता नहीं क्या रैंडमली कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़े, भूत पड़ा है क्या? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। मोमोज तो उन लोगों ने खा लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, शायद उनके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं। मेरे नसीब में शनि का वो चल रहा है। A few moments later. मोमोज खाने चलेगी कि नहीं ये बता। तो खिला भी तो जाऊंगी। हाँ चल। लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। इस औरत की रील बनाने ही नहीं बंद हो रहे, और एग्जैक्टली इधर ही वो 5 कुत्तों ने मेरे ऊपर हमला किया था। मैं दोबारा से निकल चुकी हूँ मोमोज की तलाश में। बेंचो तो खा गया मेरे फेस में। वो जो पार्सल वाले भैया है ना, उनसे तो मैं डेली नाइटी नुइटी में पार्सल लेने जाती हूँ है, और वो मेरे पर डोरे डाल रहे। औरत का चक्कर बाबू भैया, मेरे को लाइन मार रहे हैं। मैं क्या बोल भाई, मैं नाइटी पहन के पार्सल लेने जाती हूँ, सुंदर लग रही है तू, मेरे पे क्यों लाइन मार रहे हैं वो। नाइट तेरा फोन भी यार। एक और मोमोज शॉप हम खाएंगे। 2 पिछवाड़े की फोटो पोस्ट कर दूंगी ना, ऐसे डंडे लोग आ जाएंगे। क्या सोच है रे तेरी। मेरे लिए कोई हाथ क्यों नहीं काटता है? कुछ भी कोई तो काटे। हाथ नहीं भाई, लड़के सीधा काटते हैं, हाथ नहीं काटते अपना, हमारा काटते हैं। बात तो सही है।